हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि वर्ड फाइल को में जब आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, लाइक आपने कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया है, अब आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर सबमिट करना है। लेकिन सबमिट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो इसके लिए अपने रिसर्च प्रपोजल को सिस्टमैटिक बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और उसको अपनी रिसर्च प्रपोजल में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यू की। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मैंने एक वर्ड फाइल खोली है, इसका एक न्यू पेज है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको व्यू पर जाना है, व्यू ऑप्शन पर, और वहाँ पर रूलर पर टिक करना है और ग्रिड लाइंस पर, ठीक है। अब आपने जब ये टिक किया तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लाइंस बनकर आ गई, ग्रिड लाइंस, ठीक है। आपने जो भी वर्ड फाइल पर जो भी टाइपिंग की है, जो भी लिखा है, वो इन ग्रिड लाइंस के अंदर ही होना चाहिए। उनके बाहर है तो आप इसे अरेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही, कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि अगर आपने कोई टेबल बनाई है, कोई फिगर बनाया है, तो आप उसको इसी ग्रिड लाइंस के अंदर ही रखेंगे, वो बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप ये पूरा डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट लिया है, इसीलिए इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसको आप पूरा चेक करेंगे कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इन ग्रिड लाइंस के बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप जब ये चेक कर लेंगे तो आप उसके बाद होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद आप पूरा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप जो भी लिखा हुआ है वो टाइम्स न्यू रोमन में ही होना चाहिए, आपका किसी भी अदर उसमें नहीं होगा, इसी में होगा सब कुछ। आप कंट्रोल+A करके आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करेंगे। आपका पूरा की पूरी राइटिंग स्टाइल जो होगी, पूरा की पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो इसी फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। फिर आते हैं हम कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। अब फ़ॉन्ट साइज़ की बात करें तो आपका 11 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 12 कर रखा है, 13 कर रखा है, तो आप 11 पर ही रखिए, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल में टाइम्स न्यू रोमन और फ़ॉन्ट साइज़ 11 होना ज़रूरी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर ली। उसके बाद अब आप टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। तो टेबल में सबसे पहले आप इंसर्ट पे जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, तो टेबल में जब भी आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने कोई टेबल ली, इंसर्ट टेबल, मान लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लेकर दिखाती हूँ। इंसर्ट टेबल, आपने कोई टेबल बनाई है, मान लीजिए मैंने ये टेबल बनाई है, ठीक है, ये एक टेबल है। अब जैसे ही हमारे पास ये टेबल आ जाती है तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है टेबल डिज़ाइन का। कई बार हम ऐसे करते हैं कि टेबल डिज़ाइन हम कोई भी चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाली टेबल डिज़ाइन ही यूज़ करनी है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये जो है ना प्लेन टेबल्स में ये वाली है ना टेबल, ग्रिड वाली, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, आप कोई भी डिज़ाइन नहीं इसमें चूज़ करेंगे, सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में कोई और सिलेक्ट की है तो आप इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टेबल, जैसे ये टेबल है, अब मैं इसको, जैसे कि आपने इस टेबल को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, जैसे कि आप इसको नीचे लाना चाहते हैं, ऊपर लाना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद हमें लिखना होता है कि टेबल नंबर क्या है, ठीक है। तो टेबल जब बनाएंगे तो टेबल नंबर आपको ऊपर आएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ये दोबारा से हम करके देखते हैं। यहाँ बनाते हैं टेबल, मैं आपको दिखाती हूँ कि टेबल, सबसे पहले इंसर्ट पे गए, टेबल, हमने टेबल सिलेक्ट कर ली, जितनी भी आपको रो कॉलम चाहिए उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको इसमें जाना है, उसके बाद आपने प्लेन टेबल सिलेक्ट कर ली। अब आपको टेबल का नंबर डालना है, तो आप टेबल का नंबर कहाँ डालेंगे? टेबल का नंबर इस तरीके से डालेंगे, TABLE, ठीक है, स्पेस देंगे। उसके बाद जो भी आपका टेबल नंबर है, मान लीजिए 1 है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद जो भी आपका टेबल का जो भी आपकी हेडिंग है उसको आप लिख देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ सिर्फ सिंपल टेबल लिख दिया है, ठीक है, सिंपल टेबल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सबसे पहले बोल्ड करेंगे। बोल्ड करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक Ctrl+P। उसके बाद आप इसको सेंटर में रखेंगे, ठीक है। सेंटर में रखने के बाद अब देखिए, टेबल और इसमें दोनों में बहुत गैप है। टेबल में जो लिखा हुआ है टेबल 1 सैम्पल
सिंपल टेबल और ये टेबल है, इन दोनों के बीच में गैप है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाने के बाद आप 0 0 कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट राइट सब कुछ 0 0 है। आप लाइन स्पेसिंग पे जाएंगे, यहाँ सिंगल कर देंगे। सिंगल के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। ठीक है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो टेबल 1 हमने जो डाली है वो टेबल और इसमें गैप नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, आपने देख लिया टेबल। अब आपको कोई फिगर बनाना है, लाइक इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में मान लीजिए आपने कोई फिगर बनाया है, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ सर्कल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने कोई जैसे ये बना दिया और कोई भी जैसे बना दिया। ठीक है, अब आपको ये लिखना है, आपने कोई भी फिगर बनाया होगा तो इसके जब भी आप टेबल बनाएंगे तो टेबल के ऊपर लिखेंगे कि कौन सी नंबर की ये टेबल है और उसकी हेडिंग क्या है। लेकिन जब भी आप कोई फिगर बनाएंगे तो फिगर में आप नीचे लिखेंगे कि ये देखिए FI, ये सॉरी नीचे ऊपर आ गया है, मैं इसको नीचे करती हूँ, FIGURE स्पेस सेमीकोलन फिगर नंबर 2, और जो भी आपकी हेडिंग है आप स्पेस देके उस हेडिंग को प्रॉपर लिख देंगे। लाइक अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। बोल्ड करेंगे आप Ctrl+B से। सब कुछ आपका टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए और साइज फॉन्ट साइज आपका 11 होना चाहिए। ठीक है, ये आपने लिखा, इसको थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको और इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि टेबल में और जो टेबल नंबर है उसमें गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेस नहीं, मतलब ऐसे ही लिखा होना चाहिए, ज़्यादा स्पेस नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट, मैंने सेमीकोलन अंदर लगा दिया है, फिगर 2 के बाद फिर सेमीकोलन। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद आपने ये सब कुछ फिगर, ये सब कुछ आपने सेट कर लिया। आप नोट करते जाइए कौन कौन से पॉइंट हैं। इसके बाद आपने ये सब करने के बाद अब आती है रेफरेंस की बारी। कई बार हम ऐसा करते हैं कि लास्ट में जो हमारे रेफरेंसेस दे रखे होते हैं, हम क्या करते हैं उसे अगले पेज से शुरू करते हैं, है ना। अगले पेज से शुरू नहीं करना है, जहाँ आपका कंटेंट खत्म हो रहा है वर्ड फाइल पर, उसके रनिंग में, मतलब उसके एंटर नहीं करोगे। ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो डबल स्पेस में होना चाहिए, 2.0। ठीक है, 2.0। लेकिन जब आप टेबल में कोई भी कंटेंट लिखेंगे तो उसमें जो स्पेसिंग होगी वो 1.0 की होगी। ठीक है, लेकिन जब आप, ठीक है आपने समझ लिया, जब आप 2.0 स्पेस रखेंगे लेकिन टेबल के अंदर का कंटेंट 1.0 स्पेस का होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद रेफरेंसेस पे आ जाओगे। रेफरेंसेस पे आने के बाद आपको रेफरेंसेस रनिंग में लिखने हैं, कोई भी स्पेस मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब एंटर नहीं करना है आपको, सब कुछ आपका रनिंग में होना चाहिए, एंटर नहीं होना चाहिए, डबल स्पेस में होगा। ठीक है, एंटर बिल्कुल नहीं होगा रिसर्च प्रपोजल में, एंटर जहाँ भी है आप उसको चेक कर लीजिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। रेफरेंसेस पे जैसे ही आप आएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोई रेफरेंसेस दिया तो मेरा यहाँ पे, सॉरी यहाँ आ गया है ये, 1 मिनट में यहाँ लिखती हूँ। अब मेरा जैसे यहाँ कंटेंट खत्म हो रहा है, ठीक है, मैंने यहीं से मुझे रेफरेंसेस शुरू कर देने हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगले पेज पर आऊँगी, अगले पेज पर हेडिंग डालूंगी, जहाँ मेरा कंटेंट खत्म हो रहा है उसी के नीचे डबल स्पेस करके आपको रेफरेंसेस शुरू कर देने हैं। रेफरेंसेस में आप एक बात को ज़रूर ध्यान रखेंगे, APA 7 स्टाइल में होना चाहिए। दूसरा है कि आपको उन्हें सेट करना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली, ABCD इस तरीके से लगाओगे। और अगर आपने जो बुक लिखी, बुक का नाम दिया है, जर्नल का नाम दिया है, वो आपका इटैलिक में होना चाहिए, इटैलिक में होगा। और उसके बाद अगर आपने कोई वेबसाइट डाली है, रेफरेंसेस में वेबसाइट भी होती है, तो वेबसाइट आप एंटर करके नहीं लिखेंगे, रनिंग में ही लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है, मैंने आपको बता दिया है। और सब कुछ आपका, आप कैसे देखेंगे कि मैं सही जा रही हूँ या गलत, तो आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे आपको रूलर पर टिक करना है, ग्रिड लाइंस पर टिक करना है। इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि जो भी चीज़ मैं इसके अंदर लिख रही हूँ, जो भी वर्ड फाइल में बना रही हूँ, उसका जो कंटेंट है वो ग्रिड लाइंस के अंदर है या बाहर है। ठीक है, फिर आती है राइटिंग स्टाइल। आप राइटिंग स्टाइल का विशेष ध्यान रखेंगे। राइटिंग स्टाइल में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ या तो कैपिटल लिख देंगे या फिर सब कुछ स्मॉल लिख देंगे। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई हेडिंग लिख रहे हैं
तो आप फर्स्ट लेटर जैसे इंट्रोडक्शन है तो आप इस तरीके से लिखिए इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखिए। और जो भी आपकी हेडिंग है आप इसे 1.0 करके लिखेंगे, 1.0 जो भी आपकी, 1 मिनट, यहाँ मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन कैपिटल आई, और मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे बोल्ड कर दिया, ठीक है, Ctrl+V से बोल्ड हो जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, 1 मिनट, ओके। इस तरीके से आपका शुरू हो जाएगा। इंट्रोडक्शन 1.0 लिख दिया आपने, पहली हेडिंग में डाल दिया। अगर इसकी कोई सब हेडिंग है तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कुछ बताना है तो सब हेडिंग के तौर पर आप 1.1, ठीक है, 1.1 करके, क्या हो रहा है, ठीक है, 1.1। अब ये 2.0 आ गया ना, ये 1.1 नहीं आया, यहाँ पर आप सब हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर 1.1 करके आएगा, ठीक है, सब हेडिंग आपकी 1.1 आएगी, लेकिन आपका जो मेन हेडिंग है वो 1.0 से स्टार्ट होगी। अगली जो मेन हेडिंग आएगी वो 2.0 से स्टार्ट होगी। अगली जो मेन हेडिंग आएगी वो 3.0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। एंटर नहीं होना चाहिए, डबल स्पेस है इसलिए वो अपने आप ही सेट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको करना है। राइटिंग स्टाइल का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई एब्रिविएशन है तो आप पूरा कैपिटल लिखेंगे, अदरवाइज आपका जो वेरिएबल है तो वो आप कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट लेटर, पूरा नहीं, फर्स्ट लेटर। जैसे कोई एकेडमिक अचीवमेंट आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे आपने पहला लिखा ए एकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, मैंने इतना ही लिख के दिखा देती हूँ, जैसे कि एकेडमिक, और इसको आप बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद, बोल्ड नहीं करना है सॉरी, अगर आपका वेरिएबल है तो आप इस तरीके से लिखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। राइटिंग स्टाइल आप देख लेना वो सही है कि नहीं। पूरा कैपिटल जब भी आप लिखोगे जब कोई एब्रिविएशन है, अदरवाइज आप इग्नोर करोगे, ठीक है, अवॉइड करोगे। उसके बाद ये सब करने के बाद बचता है आपका, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप चेक कर लेना। फिर आप पेज नंबर ऐड करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको पेज नंबर ऐड करना होगा। पेज नंबर कहाँ से ऐड होगा वो आप देख लेना। हेडर, हाँ ये रहा पेज नंबर। यहाँ से आप बॉटम ऑफ द पेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इस पर जाना है जो सेंटर में है, प्लेन नंबर 2, ठीक है। इसको जैसे करेंगे नीचे पेज नंबर आ जाएगा, पेज नंबर 1 2 3 इस तरीके से लिखे आ जाएंगे, ठीक है। और आपको मार्जिन कितना रखना है, 25 mm का, ठीक है। मार्जिन का आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि आपको मार्जिन कितना रखना है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 25 mm चारों तरफ से आप सेट कर लेंगे, ठीक है। हेडर एंड फुटर ये भी आपने देख लिया। इस तरीके से आपको अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, बनानी है, ठीक है। सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर आप सेंट्रल लाइब्रेरी में अपना रिसर्च प्रपोजल सबमिट करने जा रहे हैं तो आप विशेष तौर पर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़ है कि अगर आपने कोई कोटेशन लिखा है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा होगा, राइट। इन्वर्टेड कॉमा में इस तरीके से लिख दिया होगा। इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ वही चीज़ आएगी अगर आपने उसका साइटेशन दिया है कि ये चीज़ कही किसने है। अदरवाइज आप इन्वर्टेड कॉमा या फिर सिंपल कॉमा या किसी भी तरीके का, इस तरीके का कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे अपनी रिसर्च प्रपोजल में। अगर आप इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जो बात कही है वो किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई है, तो आप उसको उसका साइटेशन देंगे, टेक्स्ट साइटेशन, ठीक है, और नीचे रिसर्च प्रपोजल में उसका रेफरेंस। अदरवाइज आप इन्वर्टेड कॉमा में कुछ नहीं लिखेंगे विदाउट एनी टेक्स्ट साइटेशन, राइट। उसके बाद आप जो ऊपर लगा देते हैं ना ये वाला, ये जो मैंने बताया ये भी नहीं लगाएंगे और ये भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, ये डबल वाला भी नहीं लगाएंगे और सिंगल वाला। आप कोई भी चीज़ ऐसे बिना वजह के यूज़ नहीं करेंगे अपने रिसर्च प्रपोजल में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। और कोई आपको डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में आपको समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।